राम राम सारा ने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा पांडवों को कलयुग के बताए गए 5 सत्य। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। महाभारत काल में युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों को कलयुग की 5 भविष्यवाणियां बताई थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों से कहा कि तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ। तब 5 पांडव अलग अलग दिशा में चले गए और उन्होंने जो भी अजीब प्रकार की चीजें वहां पर देखी, वे सब बातें भगवान श्री कृष्ण जी को आकर बता दी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आगे भविष्य में कलयुग में जीवन कैसा रहेगा। भगवान कृष्ण द्वारा पांडवों को बताई गई कलयुग की 5 भविष्यवाणियां। महाभारत काव्य हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने से प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्ग मिल सकता है। विश्व के प्रत्येक मनुष्य को इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन से जुड़ा ऐसा कोई और महाकाव्य नहीं है जो मानव जीवन को सभ्य बना सके। इस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ जिसका इस ग्रंथ में वर्णन न किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न हो। इस महाभारत ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, युद्ध, परिवार, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। ये बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास मिल गया था। वनवास जाने से पहले 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्री कृष्ण, अब द्वापर युग का अंत समय चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में मनुष्य की स्थिति कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं कि मैं इस बात का तुम्हें सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 पांडव भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे वो सब तुम मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें उस चीज का कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 पांडव वन में चले गए और उन्होंने वन में जो देखा वे सब घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वन में क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर 5 भाइयों द्वारा अलग अलग दिशाओं में जाने पर युधिष्ठिर ने वन में जाने पर एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। ये देखने के बाद युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी किसी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने भी वन में जाकर जो उसने देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव ने वन में जाने पर चौथा आश्चर्य देखा कि एक जगह पर 6 से 7 कुएं हैं जो पानी से भरे हुए हैं और इनमें से बीच का एक कुआं खाली है और वह बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए उसमें पानी नहीं है। भीम को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल ने जंगल में एक आश्चर्यजनक घटना देखा। उसने वहां पर देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है और वह कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए चट्टान आगे बढ़ रही है। विशालकाय वृक्ष भी उस चट्टान को रोक नहीं पा रहे हैं। अंत में वह चट्टान एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही रुक जाती है। 5 पांडवों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव बताना। सबसे पहले बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो जंगल में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये घटना मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थी। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि धर्मराज, अब तुम इसका मतलब सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से गरीब लोगों का शोषण करेंगे, यानी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होगा। इस प्रकार के लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो वन में देखा है वह तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने जंगल में देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी किसी मुर्दे के मांस को खा रहा है। फिर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो स्वयं बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। वे लोगों के सामने बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उसकी संपत्ति हमारे नाम पर हो जाए। ऐसे लोगों की कलयुग में संख्या बहुतायत मात्रा में होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना जंगल का अनुभव सुनाया।
भीम ने कहा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया था। इस श्री कृष्ण जी भीम को समझाते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल जैसा हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उसे अपने बेटे के विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। उसके मोह माया कारण ही उसका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी व्यक्ति का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करने आएंगे, और यदि उनका अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। माँ की ममता इतनी ज्यादा होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने कहा, मैंने वन में एक जगह देखा कि 5 से 7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं है और वह कुआं बिल्कुल खाली है। जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को जवाब में कहा कि कलयुग में लड़की की शादी में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े त्योहारों पर तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वे लोग एक बार भी नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उन लोगों का अपना ही सगा व्यक्ति भूख से मर जाएगा, लेकिन वे लोग उस व्यक्ति को देखते रहेंगे और अपनी मौज, मदिरा, मांस भक्षक, सुंदरता और जश्न में भरपूर पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने नहीं जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार भरे हुए होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में कोई आदमी भूख से मर रहा होगा। एक ही जगह पर ऐसी असमानता कलयुग में अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने बताया कि मैंने जंगल में एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, और उस चट्टान को वृक्षों के तने और बड़ी चट्टानें भी उसे रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श के कारण वह बड़ी चट्टान रुक गई। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण जी ने नकुल को समझाया, कलयुग में मानव का मन नीचे गिर जाएगा, उसका हृदय बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा। उसका जीवन धन की सिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, बल्कि उस व्यक्ति का मन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, यानी हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों को कलियुग की सच्चाई से अवगत करवाया। भगवान श्री कृष्ण जी बताया कि कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन होगा। उस जीवन को एकमात्र भगवान की नौकायान से भव सागर को रूपी जीवन को पार किया जा सकता है। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी की जय, श्री हरि विष्णु जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।